रोहन, अनन्या और कबीर सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उन्हें एक पुराना मैंशन मिला। वो एक पहाड़ी पर था, शांत और रहस्यमय। आई डेयर यू, अंदर जाओ, रोहन ने कहा, कबीर को नज करते हुए। कबीर हिचकिचाया। मैंशन डरावना लग रहा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी थीं। चलो साथ चलते हैं, मजा आएगा। अनन्या, हमेशा बहादुर, आगे बढ़ी। सांस रोककर उन्होंने किरकिराते गेट को धक्का दिया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। हर जगह धूल थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वो बस हवा में एक ढीला शटर था जो आवाज कर रहा था। ये जगह क्रीपी है। रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वे एक बड़े हॉल में दाखिल हुए। बीच में एक बड़ी सीढ़ी थी। दीवारों पर स्टर्न लुकिंग लोगों के पोर्ट्रेट्स थे। अनन्या ने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा खुला था। जब उसने उसे धक्का दिया तो वो किरकिराया। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। रोशनी सिर्फ खुले दरवाजे से आ रही थी। वे अपनी सांसों की आवाज सुन सकते थे। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो कमरे के दूर कोने से आ रही है। कौन है वहां? कबीर चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। फुसफुसाहट फिर आई, धीमी और हल्की। वे शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे। अनन्या ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। काश वो यहां न आते। मंद रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। यह पारदर्शी थी और चांदनी की तरह शिमर कर रही थी। बच्चे हाँफने लगे। डरो मत, मैं इस घर का केयरटेकर हूं। भूत! रोहन फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। जाने के लिए तुम्हें मेरा मनोरंजन करना होगा। मुझे एक कहानी सुनाओ। एडवेंचर और करेज से भरी एक कहानी। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनका डर डिटर्मिनेशन की चिंगारी से बदल गया। एक समय की बात है। एक दूर देश में एक बहादुर राजकुमारी रहती थी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। उसके राज्य में हर कोई उसकी प्रशंसा करता था और उसकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहता था। अनन्या, जो अपनी कल्पना के लिए जानी जाती है, ने कहानी शुरू की। उसकी आंखों में चमक और आवाज में उत्साह था। वह हमेशा से ही कहानियों की दुनिया में खो जाने वाली लड़की थी और आज वह अपने दोस्तों को एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार थी। वह बहुत बहादुर और दयालु थी। उसे पुराने खंडहरों में घूमना और पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। जब भी वह कोई नया रहस्य सुलझाती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती थी। कबीर ने आगे कहानी जारी रखी। उसने बताया कि कैसे राजकुमारी ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से कई खतरों का सामना किया। उसकी कहानियां हमेशा रोमांचक और प्रेरणादायक होती थीं और हर कोई उसकी कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन राजकुमारी को एक छुपा हुआ नक्शा मिला। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन खजाने का नक्शा था जो सदियों से खोया हुआ था। राजकुमारी ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस खजाने की खोज करेगी। उसने एक खतरनाक जंगल में छिपे एक जादुई वस्तु की कहानी बुनी, जिसकी रक्षा जादुई जीव करते थे। यह जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। लेकिन राजकुमारी ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इस चुनौती को स्वीकार किया। रोहन, जो आमतौर पर शांत रहता है, ने जंगल और उसके निवासियों के अपने जीवंत वर्णन से उन्हें चौंका दिया। उसने बताया कि कैसे जंगल में हर पेड़ और पौधा एक रहस्य छुपाए हुए था और कैसे वहां के जीव जंतु अद्वितीय और जादुई थे। उसकी कहानी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही उन्होंने बोला, उनके आसपास का कमरा बदलने लगा। यह एक साधारण कमरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां कल्पनाएं सजीव हो जाती थीं। बच्चों की आंखों में चमक और दिलों में उत्साह था, जैसे वे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। धूल भरे फर्नीचर गायब हो गए और उनकी जगह एक नई दुनिया ने ले ली। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोना एक नई कहानी कहता था और हर वस्तु में एक नया रहस्य छिपा था। उनकी जगह हरियाली छा गई। दीवारें अब पेड़ों से ढकी हुई थीं और फर्श पर घास उगाई थी। यह एक जंगल जैसा दृश्य था, जहां हर कदम पर एक नया रोमांच इंतजार कर रहा था। राजकुमारी ने बहादुरी से हर चुनौती का सामना किया। उसका करेज अटल रहा।
उसने अपने साहस और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया और अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसने एक मिस्चीवस एमपी को चतुराई से हराया। उसकी चालाकी और बुद्धिमानी ने उसे जीत दिलाई। यह एक ऐसा पल था जब उसने साबित किया कि सच्ची शक्ति दिमाग में होती है। एक टॉकिंग पैरट से दोस्ती की जो हर समय नई कहानियां सुनाता था। उनकी दोस्ती ने उसे सिखाया कि सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और यहां तक कि एक ग्रम्पी जायंट को अपनी बुद्धि से शांत किया। उसने अपने शब्दों और समझदारी से उस विशालकाय को शांत किया और उसे सिखाया कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। भूत ध्यान से सुन रहा था। उन लोगों की इमेजिनेटिव कहानी सुनकर उसका पारदर्शी रूप अम्यूजमेंट से फ्लिकर कर रहा था। वह भी इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन गया था और उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो बच्चों की आंखों में थी। अपना डर भूलकर बच्चे उस दुनिया में खो गए थे जो वे बना रहे थे। उनकी आवाजें कमरे को एक्साइटमेंट से भर रही थी। उनकी कल्पनाएं उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले गईं जहां कुछ भी संभव था और हर पल एक नया रोमांच लेकर आता था। अंत में एक थ्रिलिंग क्लाइमैक्स के बाद जहां राजकुमारी ने मैजिकल आर्टिफैक्ट प्राप्त किया, उनकी कहानी समाप्त हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक्सेलेंट, तुमने मेरा अच्छा मनोरंजन किया। आवाज पूरे मैंशन में गूंज उठी, अब डरावनी नहीं बल्कि वार्मथ से भरी हुई। तुमने बहुत करेज और टीम वर्क दिखाया है। तुम जा सकते हो। रिलीव्ड और खुश होकर बच्चों ने एक दूसरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और साथ मिलकर सफल हुए थे। जैसे ही वह अचानक प्रकट हुआ था, भूत गायब हो गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। एक पल के लिए समय जैसे थम गया था और फिर जैसे ही भूत ने अपनी अंतिम सांस ली, वह हवा में घुल गया। मैंशन फिर से शांत था, लेकिन ऑप्रेसिव फीलिंग चली गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक भारी बोझ हटा दिया हो। हर कोने में अब एक नई ऊर्जा थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। चलो यहां से निकलते हैं। अब यहां रुकने का कोई कारण नहीं था। वे सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। वे कमरे से बाहर, ग्रैंड स्टेयरकेस से नीचे और किरकिराते दरवाजे से भागे। तब तक नहीं रुके जब तक वे बाहर नहीं आ गए, गर्म धूप में नहाए हुए। धूप की गर्मी ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी, जैसे वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। अपनी सांसें पकड़ते हुए वे हंसे, रिलीव्ड और एक्सिलरेटेड। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। वे घास पर बैठे, एक दूसरे की कहानियां सुनाते हुए और हर पल का आनंद लेते हुए। हमने कर दिखाया। पहाड़ी पर बना मैंशन अब मेनेसिंग नहीं लग रहा था। अब वह एक साधारण पुरानी इमारत की तरह लग रहा था, जिसमें कोई डरावनी बात नहीं थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें जीवन भर के लिए बदल दिया। अब वे जानते थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ थे। उस दिन से पुराने मैंशन का उन पर कोई डर नहीं रहा। उन्होंने इसे हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी संयुक्त कल्पना और करेज से जीता था। हमने उस भूत को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कभी कभी जब हवा सही होती थी तो हम लगभग उसकी हंसी पहाड़ियों में गूंजती हुई सुन सकते थे। और उन्होंने अपना वादा निभाया। हर हफ्ते भूत को एक नई कहानी सुनाने के लिए लौटते थे। उनकी हंसी उस मैंशन को भर देती थी, जो कभी सन्नाटे में डूबा रहता था।